Hello students, how are you? You already know that chapter 6 life processes is going on. Okay? In previous lecture you have already studied autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Okay? So today we will explain nutrition in human being. Okay, so today we will explain न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली. ओके, फर्स्ट थिंग दैट the alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to the anus. Okay, alimentary canal. So what is alimentary canal? Alimentary canal is a long tube extending from mouth to the एनस. तो एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड हो जाती है. हियर यू कैन सी दैट फिगर. हियर दिस इज अ एलिमेंट्री कैनल. दिस इज एलिमेंट्री कैनल. And here you can see that alimentary canal is started from mouth and it ends to anus. It ends to anus. Okay, I hope that you will understand alimentary canal. मुझे यकीन है कि आपको एलिमेंट्री कैनल समझ में आ गया होगा. तो एलिमेंट्री कैनल जो होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक्सटेंडेड होती है माउथ से, या माउथ से लेकर के एनस तक ये एंड हो जाती है. ओके, बट हियर यू कैन सी दैट बिटवीन माउथ एंड एनस, माउथ और एनस के बीच में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. तो इसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एंड दीज डिफरेंट पार्ट्स यू कैन सी वेरी इजली एंड देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, ये जो पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनल्स में, तो इनके फंक्शंस जो है डिफरेंट होते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम माउथ. ओके, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. अब जो भी कुछ खाते हैं उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो सेम होता है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब एलिमेंट्री कैनल से है. तो हम जो भी खाते हैं माउथ से ही खाते हैं, और जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो एलिमेंट्री कैनल से होता हुआ एनस तक पहुंचता है. ओके, तो कहने का मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्या है, सेम है. ओके, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर. दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ. एज यू ऑलरेडी नो व्हेन वी ईट एनीथिंग, आप जानते हो जब कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं. क्या करते हैं, क्रश करते हैं. उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब ब्रोकन करते हैं. कैसे करते हैं, विथ द हेल्प ऑफ आवर टीथ. तो फूड को मुंह में जब लेते हैं माउथ में तो उसको क्रश करते हैं विथ द हेल्प ऑफ टीथ. ओके, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज स्मूथ.
तो यू ऑलरेडी नो दैट लाइनिंग ऑफ कैनल, ये जो एलिमेंट्री कैनल की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, जब माउथ में वेटिंग होता है, वेटिंग का मतलब फूड जो होता है वो गीला होता है, किसके थ्रू, सैलिवा के थ्रू। ओके, when we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva. सब कोई भी चीज़ खाते हैं, आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज़ आप खाते हो तो जो हमारा माउथ है वो क्या होता है, वाटर्स हो जाता है। वो एक्चुअली वाटर्स नहीं होता है, वो सलाइवा होता है। ओके, तो सलाइवा की वजह से वो वाटर्स हो जाता है। ओके, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, एंड दिस इज़ सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो सलाइवा होता है वो सेक्रेट कहाँ से होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो हमारे माउथ में एक ग्लैंड्स होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स, और इसका काम होता है सलाइवा को सेक्रेट करना। ओके, another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. Okay, this is done with the help of biological catalyst called enzyme. Enzymes. What are enzymes? You can say that enzymes are biological catalyst, and the work of enzymes are broken the complex substance into smaller substances. तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिनका काम होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन करना। ओके, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। तो इस तरह से सलाइवा में जो एमाइलेज होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, उसको सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज, दैट ब्रेक्स स्टार्च विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, जो सलाइवा होता है ये, इसमें जो एंजाइम होता है उसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, एंड ये स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रोकन डाउन करता है। ओके, तो आपको याद रखना है, सैलिवरी एमाइलेज ब्रोकन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ओके, and move around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur ऑल along the gut. तो जैसे ही हम फूड को हम माउथ में लेते हैं, ओके, माउथ में लेने के बाद तो ये एलिमेंट्री कैनल से होता हुआ ये यहाँ पे आगे डिफरेंट पार्ट्स में आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो कैनल की जो लाइनिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, जब भी हम भोजन करते हैं तो ये जो लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनल की वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। ओके, मतलब एक हर समय जो है एक निश्चित टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है, जिससे फूड को आगे की तरफ पुश किया जा सके। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एलिमेंट्री कैनल की जो लाइनिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली। वाई इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज टू पुश द फूड को आगे पुश करने के लिए
कंट्रैक्ट करती है। ओके, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप आर ओसोफेगस। एक चीज़ और आप याद रखिए, ये फूड पाइप को ओसोफेगस भी बोला जाता है। ओके, ओसोफेगस। तो जब माउथ से भोजन जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। ओके, स्टमक में फूड पहुँचता है। एंड व्हाट इज स्टमक? यू ऑलरेडी नो, स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। तो स्टमक में जब फूड इंटर करता है तो स्टमक क्या होता है? एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड का मतलब फैलता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना। व्हेन फूड एंटर्स स्टमक देन इट एक्सपैंड्स। Now the muscular walls of the stomach helps in mixing the food throughout with more digestive juices। तो स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जो फूड में मिक्सड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। ओके, तो व्हाट वी आर स्टडिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है कैसे होता है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनल्स होती है। एलिमेंट्री कैनल्स। व्हाट आर एलिमेंट्री कैनल्स? एलिमेंट्री कैनल्स इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। आप देख सकते हो यहाँ से, ये माउथ है, माउथ से एलिमेंट्री कैनल यहाँ से देखिए ये पास हो रही है और ये आ कर के कहाँ पे एंड हो रही है? एनस पे। सो एलिमेंट्री कैनल्स स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एंड एट एनस। एनस पे एंड हो जाती है। कोई भी फूड जब हम लेते हैं माउथ में तो सबसे पहले क्या करते हैं? फूड को हम लोग क्रश करते हैं। ओके, क्रश करते हैं तो हमारा माउथ क्या होता है? वाटर्स हो जाता है। वाटर्स क्यों हो जाता है? क्यों? ड्यू टू सलाइवा। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा को सेक्रेट करती है और जिसकी वजह से फूड हमारा वाटर्स हो जाता है और उसको ब्रेक डाउन करने में ये जो सलाइवा होता है वो हेल्प करता है। ओके, फिर इसके बाद सलाइवा एक काम और करता है, ये जो स्टार्च होता है स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। देन फूड पासेस थ्रू एलिमेंट्री कैनल इनटू स्टमक। तब ये कहाँ पे पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है ये हमारा फूड। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एलिमेंट्री जो कैनल्स है वो इसके जो लाइनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनल्स की जो लाइनिंग होती है दैट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये रिदमिकली क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है कैनल की लाइनिंग। वाई इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज इट पुश द फूड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है? फूड को आगे की तरफ पुश करने के लिए। ओके, फिर ये स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जब फूड पहुंचता है व्हाट हैपन आफ्टर रीचिंग इन स्टमक। यहाँ पे आप स्टमक देख सकते हो, ये स्टमक है। ओके, स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक जो होता है वो एक्सपैंड करता है और स्टमक में फूड क्या होता है? मिक्स्ड हो जाता है और स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, फ्रॉम द माउथ। ओके, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। ओके, दैट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और वॉल्स ऑफ स्टमक।
वॉल्स ऑफ स्टमक, जो स्टमक के वॉल्स होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ओके, एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड. तो आपको ध्यान देना है, जब फूड जो है यहाँ पे स्टमक में पहुँचता है तो स्टमक में फूड जो है मिक्सड होता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के वाल्स में, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के वाल्स में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं. ओके, एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, वो फूड को जो है एसिडिक मीडियम बनाता है. ओके, फूड को एसिडिक मीडियम वो बनाता है, जिससे कि जो एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो वो एसिडिक मीडियम में ही ये पेप्सिन वर्क करता है. इसीलिए फूड का एसिडिक होना बहुत ही ज़रूरी है. एंड वन थिंग, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन. क्योंकि जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से स्टमक के वाल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बट इसमें एक चीज़ होता है म्यूकस. ये जो म्यूकस होता है वो जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको वो प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो हियर यू कैन सी फिगर दैट अगेन, that is the alimentary canal, and it starts from mouth and it ends on anus. Okay, that is the alimentary canal. Okay, now in alimentary canal there are many parts. Here you can see that is the tongue, you already know, and that is the esophagus. Esophagus means food pipe. Okay, that is the esophagus, and here you can see that stomach and liver. Okay, bile duct, gallbladder, diaphragm, pancreas. Here you can see that pancreas, and small intestine, that is the small intestine, and that is the large intestine, and that is the appendix, and that is the anus. Okay, so in homework you have to read this topic with carefully, and you have to draw this diagram. Okay, if you have any problem then you can ask any questions related to this topic. Okay, thank you.